भारत में प्रति लीटर नारियल तेल की कीमत एक साल में 160 रुपए से बढ़कर 500 रुपए से ऊपर पहुंच गई है। केरल के बाजारों में लोकप्रिय ब्रांड्स की कीमत तो 600 रुपए तक भी पार कर गई है। सवाल ये है कि अचानक इतनी भयानक कीमतें क्यों बढ़ गई हैं और इसका उपभोक्ता, किसान और व्यापारियों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि नारियल तेल की इस असामान्य कीमत वृद्धि के पीछे असली कारण क्या है। पिछले एक साल में भारत में नारियल तेल की कीमत 300% से भी ज्यादा बढ़ गई है। एक समय था जब 1 लीटर तेल 160 रुपए में मिल जाता था और अब वह कीमत 500 रुपए से ऊपर पहुंच गई है। केरल, जहां नारियल और नारियल तेल संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है, वहां परिवारों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते कैटरिंग और बेकरी उद्योग भी गंभीर संकट में हैं। वर्ल्ड कैटरर्स एसोसिएशन के सदस्य भी इससे प्रभावित हैं। हमें हर महीने लगभग 1000 लीटर नारियल तेल की जरूरत होती है। इस कीमत में वृद्धि के कारण 3000 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के कारण हम कीमतें नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसी तरह स्नैक्स उद्योग भी भारी दबाव में है। आलाप पूजा के केस राजेंद्र बताते हैं कि पहले केले के चिप्स की कीमत 400 रुपए में 28 थी, अब यह बढ़कर 500 रुपए में 60 हो गई है। तेल की कीमत बढ़ने के कारण हमें भी मजबूरी में दाम बढ़ाने पड़े हैं। इधर बाजार में नारियल की कीमत भी प्रति किलो 75 से बढ़कर 85 रुपए हो गई है, जो आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। इधर मिलावटी तेल का खतरा भी बढ़ गया है। बाजार में नारियल तेल के नाम पर सस्ता पाम तेल या मूंगफली का तेल मिलाकर बेचा जा रहा है। इससे एक तरफ स्वास्थ्य का खतरा है तो दूसरी तरफ उपभोक्ताओं का भरोसा भी टूट रहा है। लोग अब विकल्प के तौर पर मूंगफली तेल और पाम तेल की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे इनकी बिक्री बढ़ गई है, क्योंकि नारियल तेल आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। इस बार मुख्य कारण है भयानक मूल्य वृद्धि का। नंबर 1 कारण है उत्पादन में भारी कमी। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों में नारियल का उत्पादन 40% तक कम हो गया है। 2024 के मार्च से मई महीने तक भीषण गर्मी, अत्यधिक वर्षा और सफेद मक्खी तथा कीटों के हमले ने पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। इससे नारियल की उपज काफी घट गई है। दूसरा कारण है मांग में जबरदस्त वृद्धि। भारत में पिछले 20 वर्षों में नारियल के उपयोग में 25% की बढ़ोतरी हुई है। केवल खाना पकाने में ही नहीं, बल्कि सौंदर्य प्रसाधन, मिठाई, त्वचा की देखभाल और धार्मिक कार्यों में भी नारियल का इस्तेमाल होता है। शहरों में कमल नारियल का जूस भी लोकप्रिय हो गया है। पके और कच्चे नारियल दोनों ही कम मिल रहे हैं। इससे तेल के लिए भी कमी पैदा हो रही है। नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। संयुक्त राज्य अमेरिका में नारियल पाउडर और नारियल दूध की मांग बहुत बढ़ गई है। उत्तर भारत और पश्चिम एशिया में भी ताजा नारियल की मांग अचानक आसमान छूने लगी है, जिससे आपूर्ति सीमित हो गई है। नंबर 4, किसानों की दुविधा। अब किसान थोड़ी बेहतर कीमत पा रहे हैं। 2 साल पहले कीमत सिर्फ RS 8 थी, लेकिन उत्पादन कम हो जाने के कारण वे वास्तव में मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। नंबर 5, निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। भारत की कई कंपनियों ने अब उत्पादन घटा दिया है। कुछ लोग शिफ्ट कम कर रहे हैं तो कुछ का निर्यात बंद हो गया है। चीन इंडोनेशिया से नारियल खरीद रहा है, क्योंकि वहां की कीमतें भारत की तुलना में आधी हैं। नतीजतन भारत के बाजार पर दबाव और बढ़ गया है। तो अब आइए समाधान और भविष्य की ओर बढ़ते हैं। ये समस्या कैसे हल होगी? भारत की सॉल्ट एक्स्ट्रा स्टोर एसोसिएशन या SEA ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि कम से कम 6 से 12 महीनों के लिए आयात की अनुमति दी जाए। इससे बाजार स्थिर होगा और कीमतें नियंत्रण में आ जाएंगी। किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि दीर्घ काल में यह उनके लिए भी फायदेमंद होगा। कई लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिसंबर तक उत्पादन सामान्य हो जाएगा, तब कीमतें भी कम होंगी। अचानक कीमतों में वृद्धि का कारण केवल एक नहीं है। सूखा, अत्यधिक वर्षा, कीट पतंगे, मांग में बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दबाव, इन सब के मिले-जुले प्रभाव से यह संकट पैदा हुआ है। आम उपभोक्ता से लेकर व्यापारी तक सभी परेशान हैं और बाजार में मिलावटी तेल की दोहरी समस्या लोगों के स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त खतरा बनती जा रही है। लेकिन उम्मीद है, अगर सही कदम उठाए जाएं, आयात की अनुमति मिले और उत्पादन बढ़े, तो अगले 1 साल के भीतर कीमतें फिर से स्थिर हो सकती हैं।